अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बाबर और शान मसूद के हवाले से खबर आ रही है, बुरी खबर है भाई, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे नेशनल कप के हवाले से कि भाई नेशनल जो आपका कप है वो स्टार्ट होने जा रहा है मुल्तान में, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। माइक हैसन पहुंच गए भाई मुल्तान, वो क्या कर रहे हैं मुल्तान में वो भी आप लोग को बताएंगे। और अफगानिस्तान का टूर ऑफ वेस्ट इंडीज फाइनलाइज्ड हो रहा है, फुल फ्लैश टूर, ये क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। एक बड़ी ट्राई सीरीज जो है फाइनलाइज हो रही है, इंडिया और इंग्लैंड, और कौन सी टीम होगी क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है कि पिचेस में बड़ी तब्दीली की जा सकती है एशिया कप को लेकर, क्या वो तब्दीली होगी वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है बाबर और दाऊद साहब शान मसूद के हवाले से। शान मसूद तो पहले ही इंजरी का शिकार थे, लेकिन अब बाबर आजम के लिए जो वो बुरी खबर आ रही है, और खबर ही आ रही है कि बाबर आजम भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनकी पहले टेस्ट मैच में दाऊद साहब शिरकत भी मशकूक हो गई है। इतने अच्छे रन किए थे, ये क्या कहानी है भाई? देखिए बिल्कुल खबर अच्छी नहीं है, और फिलहाल अपडेट जो इंग्लैंड से आ रही है वो ये कि शान मसूद ऑलरेडी अभी तक फिट नहीं हुए, और अब आपका जो पहला टेस्ट मैच है उसमें काफी टाइम कम रह चुका है, और अब शान मसूद की अभी तक शिरकत कंफर्म नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरी तरफ बैकअप के तौर पे जरिए ये बता रहे हैं कि कामरान गुलाम के साथ कम्युनिकेशन जारी है, और अगर भी ओके कर रहे हैं, और अगर कोई इशू आता है तो कामरान गुलाम को भी फिर इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अच्छा, शान का तो चलो एक था कि उनको फिंगर इंजरी थी, लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम के हवाले से भी अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं, और इंग्लैंड से खबरें मौसूल हो रही हैं कि बाबर आजम भी मुकम्मल फिट नहीं है, वो भी एक इंजरी को कैरी कर रहे हैं, और अभी तक उनके पहले टेस्ट मैच में शिरकत यकीनी नहीं है। और इवन जो आपका प्रैक्टिस मैच है उसमें के उस टेस्ट मैच में जो आपका 4 डे प्रैक्टिस मैच है काउंटी 11 के साथ, उसके वाले से भी अपडेट आ रही है कि बाबर आजम की शिरकत गैर यकीनी है। फिलहाल अभी मेडिकल पैनल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बाबर आजम की इंजरी का मुआयना करने के बाद हतमी फैसला करेगा, और फिर बाबर आजम क्योंकि कप्तान भी है तो वो खुद सरफराज अहमद हेड कोच से मशावरत के बाद ही फैसला करेंगे कि आया वो इस इतनी फिटनेस है उनकी कि 4 डे प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। क्योंकि अगर वो उस मैच से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप ये कह सकते हो कि अल्लाह करे उससे पहले जो आपका फर्स्ट टेस्ट मैच है उससे पहले रिकवर कर जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। उस सूरत में सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं यार काफी दिन पड़े हैं, काफी दिन पड़े हुए। अगर आप बात करें तो देखो आज आपका 9 अगस्त है और पहला मैच आपका 10 दिन के बाद है। 19 अगस्त को आपका जो है पहला मैच खेला जाना है। हाँ, प्रैक्टिस मैच में तो ऑलरेडी बाहर ही समझे ना आप, वो जो आपका 12 तारीख से 4 डे का जो प्रैक्टिस मैच होगा उसमें तो वैसे ही वो शिरकत नहीं करेंगे। तो हम दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जो है वो रिकवर कर दे, क्योंकि बाबर आजम को इस वक्त जो है पाकिस्तान को बड़ी नीड है बाबर आजम की जिस तरह से एक ड्रीम फॉर्म कंटिन्यू है, फिर इंग्लैंड जैसी विकेट्स के ऊपर इतने पेस के ऊपर बाबर आजम को बल्ला बहुत अच्छा आएगा, और पाकिस्तान अगर बाबर आजम नहीं होते तो फिर समझे कि सीधी सीधी हार है दाऊद साहब। और पाकिस्तान के बाबर आजम के पास एक बड़ा मौका है अपनी रैंकिंग भी बेहतर करने का। अगर बाबर आजम इन 3 टेस्ट मैचेस में 300 प्लस बोर्ड पे लगाते हैं तो बाबर आजम टेस्ट की रैंकिंग में टॉप 4 में एंट्री मार लेंगे। तो एक अगर आपको बताया कि सही मायनों में उसी बल्लेबाज की तारीफ की जाती है जो रेड बॉल में टॉप पर आता है, जैसे जो रूट की बड़ी बात की जाती है, या स्टीवन स्मिथ की बहुत बात की जाती है, या विराट कोहली की बड़ी बात की जाती है। इन सब ने रेड बॉल में भी करके दिखाया, या ट्रेविस हेड की हम बात करते हैं, उन्होंने टेस्ट में भी बहुत करके दिखाया। तो बाबर आजम के पास भी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली अगर आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में रन बनाते हो तो फिर आपकी वाह वाह होती है। लेकिन फिलहाल बाबर आजम अनफिट है, लेकिन अभी पहले टेस्ट मैच में टाइम है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि बाबर और शान दोनों ही रिकवर कर जाएं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि जो अपकमिंग प्रैक्टिस सेशंस भी हैं उनमें भी बाबर और शान उस तरह से शिरकत नहीं कर पाएंगे। अगर आएंगे भी तो बस बैठे रहेंगे, कोई खास प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद दाऊद साहब जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी नेशनल कप के हवाले से। तो भाई नेशनल कप का जो आगाज है वो कल से होने जा रहा है मुल्तान में, जो है ये आपको पता है कि शेड्यूल है, और मुल्तान में ही कल से जो है इसका पहला मैच जो है वो खेला जाएगा। और फैंस के लिए जो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर और खुशखबरी आ रही है वो ये आ रही है कि फैंस को फ्री एंट्री जो है प्रोवाइड कर दी गई है। मुल्तान के फैंस जो है
अगर वो गर्मी का मुकाबला कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो शाम को आ जाइएगा, नहीं तो 3 बजे से जो है मुल्तान के फैंस जो है वो एंटर हो जाएंगे। कल दाऊद साहब कौन कौन सी टीमें आमने सामने होंगी? देखें, बिल्कुल 11 तारीख से इस टूर्नामेंट का बाकायदा तौर पर आगाज हो रहा है। पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट 11 अगस्त को पहला मैच खेलेंगे। कल नहीं, फिर परसों है। परसों है, बिल्कुल। परसों है, फिर 12 अगस्त को पाकिस्तान ब्लू पाकिस्तान गोल्ड का मैच, और इस तरह से फिर 18 अगस्त को फिनाले खेला जाएगा। अच्छा, शेड्यूल और स्क्वाड तो हमने पहले भी बात की हुई है। आज जितने इस नेशनल ओडीआई कप के खिलाड़ी हैं, जिसमें फखर जमान की बात कर लें, शदाब की बात कर लें, और बाकी भी जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे अपनी अपनी टीम्स को जो है वो आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कल प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, थोड़ा बहुत इवेंट भी कल रखा गया है, और उसके बाद परसों से फिर इसका बाकायदा तौर पर आगाज होगा। बात अगर की जाए तो काफी इसको पीसीबी की तरफ से हाई प्रोफाइल इवेंट कहा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पीसीबी ये कहता है कि जो यहाँ के परफॉर्मर होंगे, स्पेशली आकिब जावेद ये कह रहे थे कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस है प्लेयर की, उस पर बहुत नजर रखी जाएगी, और जो प्लेयर्स अच्छा करेंगे उनको फिर ट्राई सीरीज में मौका मिलेगा। जो पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की ओडीआई ट्राई सीरीज है, उस स्क्वाड में यहीं से पिक किए जाएंगे। और फिर जाहिर है, अगर आप ट्राई सीरीज में जाते हो और अच्छा करते हो, तो फिर आपकी अपकमिंग जितनी ओडीआई सीरीज होंगी, फिर आगे एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, तो वो भी फिर उसी में से पिक किया जाएगा। और एक ही ये बड़ा इवेंट है ओडीआई, जिसमें से आप अपनी अब पूल जो है प्लेयर्स का वो तैयार करोगे। हम आपको पता है लाहौर थे, कल हम लाहौर से वापस आए हैं, तो वहां पे हमारे और भी काफी साथी जर्नलिस्ट थे, तो वो कुछ एक आध जो उनमें से मुल्तान भी जा रहे थे। लेकिन जाहिर है मुल्तान की गर्मी भी बहुत शदीद है, तो अब देखना पड़ेगा कि खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से इस गर्मी में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तो गर्मी पीक पर है। हाँ, मुल्तान में गर्मी इंतहाई, अगर आप देखो और देखा जाए तो वेन्यू को इतना अच्छा नहीं सिलेक्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। एबटाबाद वगैरह सिलेक्ट कर सकते थे, कोई और वेन्यू सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने यही सिलेक्ट किया। मुल्तान में इस टाइम पे तो बहुत गर्मी होती है, और आप दोपहर को 3 बजे भी खिला रहे हो, तो 3 से लेकर शाम 7 बजे तक तो फुल गर्मी रहेगी। उसके बाद चलो फिर मौसम बेहतर भी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आप कह लो कि सूरज चला जाएगा, लेकिन वो जो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंजरीज का बहुत खतरा रहेगा इस टूर्नामेंट में पूरे, क्योंकि ओडीआई खेलना बहुत मुश्किल है। T20 हो तो फिर भी गुजारा दाऊद साहब हो जाता है। अलबत्ता इससे अगली खबर जो मिलती जुलती आ रही है वो ये आ रही है कि माइक हैसन जो है पहुंच चुके हैं मुल्तान में, और जो टीम के कोचेज हैं उनके साथ जो आज माइक हैसन ने जो है मीटिंग भी की है मुल्तान में। बेसिकली माइक हैसन जो तमाम तर कोचेज से ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने जो वर्ल्ड कप 2027 है उसके लिए हमने एक प्लेयर्स का जो है पूल तैयार करना है, जिसकी वजह से हमारा ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं हम ये, और हमारा जो मकसद है वो ये है, लिहाजा इसको आपने मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करनी है। अच्छा, ये तो पहले ही अंडरस्टूड है कि इसमें से जो प्लेयर्स चुने जाएंगे, लेकिन माइक हैसन का एक और जो रीजन रहा है इस मुल्तान में आने का और नेशनल कप देखने का, क्योंकि वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस पर खुद निगाह रखना चाहते हैं। कोचेस के साथ आज उनकी मीटिंग हुई, जिस पर उन्होंने काफी लंबी गुफ्तगू भी की, तमाम जो इस 4 टीम्स हैं इनकी जो कोचेस हैं। लेकिन साथ साथ जो अपडेट है वो ये कि माइक हैसन इस टूर्नामेंट को देखेंगे और प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होगी उस पर भी वो निगाह रखेंगे, क्योंकि जाहिर है वो कोच और फिर जो उनको लगेगा कि वो प्लेयर जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएगा डिफरेंट सिचुएशन पे, तो फिर उसको वो टीम के साथ सिलेक्टर्स के साथ मिलकर सिलेक्ट करने में भी काफी आप कहो कि ये अहमियत का हामिल है। बहरहाल अली साहब, माइक हैसन की यहां पर मौजूदगी मुल्तान में, और फिर ये आपका जो नेशनल कप है इसमें सारे बड़े नाम खेल रहे हैं। जितने आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हो, चाहे शाहीन की बात करते हो, शदाब की बात करते हो, साइम अयूब की बात करते हो, फखर जमान की बात करते हो, हारिस रऊफ की बात करते हो, यानी कि जो आपने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं ऑलमोस्ट वो सारे खेल रहे हैं। मेरा खाली एक ही इस पर आपको एतराज है, वो ये था कि आपने प्लेइंग 11 पहले से अनाउंस कर दी 11-11-11। आपने इसको थोड़ा सा जो टच दे दिया वो सिनेरियो बेस्ड मैच का आपने टच दे दिया। आपने ठीक है, नाम भी आपने सारे ग्रीन ब्लू व्हाइट इस तरह के नाम दे दिए। थोड़ा सा आपको टीम को भी अहमियत देनी चाहिए थी। आपने ठीक है बोला है कि प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ये भी है ना कि जब प्लेयर्स को सिर्फ पता होगा कि हमने इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस दिखानी है, तो सिचुएशन जैसी भी होगी एक बैटर अपना 100 कंप्लीट कर रहा होगा। नाम वो दे देते ना, खैबर पख्तूनख्वा, ये वो फिर उस तरह वो एक रिवैल्री बन जाती है, लाहौर दे दे, इस तरह एक रिवैल्री बन जाती है कि भाई ये इसकी टीम है, ये उसकी टीम है। लड़कों को भी थोड़ा बहुत ऐसे जस्ट कर देते हैं। और एटलीस्ट 11 की जगह मैं ये नहीं कह रहा कि चलो 15 का स्क्वाड रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट 13 या 14 का स्क्वाड रख देते हैं। अब इशू ये है कि 6-7 प्लेयर रिजर्व पूल में भी रखे गए। अब रिजर्व वालों को ये नहीं पता, वो टोटल रिजर्व वाले रखेंगे, उनको ये नहीं पता कि हम ब्लू में जाएंगे, ग्रीन में जाएंगे, व्हाइट में जाएंगे। कोई भी इंजर्ड हो गया तो वो किसी भी टीम में चले जाएंगे। ऐसा ही है। तो मतलब फिर वो चीज बनती नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि किस टीम में मैंने जाना है। कभी भी किसी टीम में भी घुस जाओगे जाकर, जो भी प्लेयर इंजर्ड हो उसकी रिप्लेसमेंट में, फिर आप देखो कि वो कंपटीशन लेवल भी नहीं बनता। हर प्लेयर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। आप देखो इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाते हो वो प्रेशर होता है, सिर्फ स्किल की बात नहीं होती, प्रेशर हैंडलिंग भी होती है। अब यहां पे ना प्रेशर जीरो है, क्योंकि आपको पता है कि यार प्रेशर तो है नहीं, बस ना टीम को हराने की बात है ना जीतने की बात है।
उसका कोई फायदा नहीं है। मेन जो फोकस है वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दिखानी है। जैसे सिनेरियो बेस्ड मैचेस होते हैं तो वो फिर प्रेशर लेस होते हैं। वही अगर आपका प्लेयर कोई अच्छा परफॉर्म कर भी देता है यहां पे, लेकिन जब वो मेन टीम में आता है तो वहां पर तो प्रेशर होता है ना कि भाई टीम को जितवाना है, टीम के लिए करना है। तो वो चीज ऑलरेडी आकिब जावेद कह गए कि यहां पे वो चीज नहीं है कि आपको अपनी टीम को जितवाना है या आप टीम बहुत अच्छा करें, हम वो नहीं देखेंगे। हम खाली एक एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो उसने कैसा किया। मुझे लगता है कि ये एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से, और खबर दाऊद साहब जो वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान 2027 के अंदर फुल फ्लैश टूर जो है वो करने जा रहा है वेस्ट इंडीज का, जिसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी, जिसमें ओडीआई सीरीज भी शामिल होगी, जिसमें T20 सीरीज भी शामिल होगी। नॉर्मली आपको पता है कि अफगानिस्तान को जो बड़ी कम इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेलने को मिलती है, और जो मिलती भी है वो नॉर्मली छोटी टीमों के साथ वो खेल रहे होते हैं। हाँ, देखिए ये बड़ी खबर है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज फाइनलाइज कर दिया। टेस्ट तो उनको बिल्कुल ही खेलने को नहीं मिलता। बिल्कुल, पूरा एक टूर होगा अफगानिस्तान का वेस्ट इंडीज का 2027 में ये करेंगे। पॉसिबल तौर पे एशिया कप के बाद ये हो सकता है, एशिया कप और वर्ल्ड कप के दरमियान जो विंडो है उसमें ये टूर करेंगे, जिसमें ये टेस्ट मैच भी खेलेंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि एक टेस्ट मैच होगा या 2 टेस्ट मैच होंगे, फिर ओडीआईस भी होंगे। जाहिर है ओडीआईस की तादाद ज्यादा रखी जाएगी क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है। T20 3 ही होंगे, पॉसिबल तौर पे 5 ओडीआईस हो सकते हैं ताकि तैयारी का अच्छा मौका मिले वेस्ट इंडीज को भी और अफगानिस्तान को भी। जो फुल डेट्स हैं और जो मेन वेन्यूज का आपको अनाउंसमेंट है वो कुछ टाइम के बाद होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि फुल फ्लैश जो सीरीज है अब वो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की फाइनलाइज हो गई है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एक बड़ी जो है वो ट्राई सीरीज जो है फाइनलाइज हो रही है। भाई इंडिया है एक उसमें जो है दाऊद साहब इंग्लैंड शामिल है। तीसरी टीम कौन सी शामिल होगी जी? देखें, आज रिचर्ड गोल्ड जो ईसीबी के सीईओ हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के, वो आए थे और उन्होंने काफी सपोर्ट किया बीसीसीआई को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। उनका मानना यह था कि इंडियन बीसीसीआई के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम फ्यूचर में भी उनको सपोर्ट करेंगे। प्लस उन्होंने एक और बात की और उन्होंने कहा कि हमारी बीसीसीआई के साथ बात हो चुकी है और एक बड़ी सीरीज जो है इंडिया, इंग्लैंड और एक और टीम का आपको बताते हैं कि कौन सी वो टीम हो सकती है। और उन्होंने कहा कि एक ट्राई सीरीज है जिसमें इंडिया, इंग्लैंड होंगे और साथ एक और टीम रखी जाएगी और ये वर्ल्ड कप 2027 से पहले रखी जाएगी। अभी बातचीत जारी और विंडो भी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो थर्ड टीम है वो ऑस्ट्रेलिया होगी। पाकिस्तान में काफी ज्यादा चल रहा था कि क्या वो पाकिस्तान हो सकती है, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। जाहिर है ईसीबी की भी ये ख्वाहिश होगी अगर पाकिस्तान आ जाए तो इससे बड़ा क्या होगा, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वो बायलैटरल सीरीज जो होती हैं या जो ट्राई नेशन सीरीज होती हैं इनमें इंडिया पाकिस्तान की शिरकत नहीं हो पाती क्योंकि दोनों मुल्कों के जिस तरह के ताल्लुकात हैं इंडियन गवर्नमेंट उस तरह से अलाउ नहीं करती। वो कहते हैं आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आप बेशक खेल लो लेकिन ऐसे बायलैटरल सीरीज और ट्राई सीरीज ये मत खेलिए। तो पाकिस्तान तो इसलिए नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है। अब कहा ही जा रहा है कि जिस विंडो में ऑस्ट्रेलिया फ्री होगी उस विंडो में रखकर, और ये होस्ट जो है इसका वो इंग्लैंड होगा, तो इंग्लैंड होस्ट करने के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को। और ये ट्राई सीरीज वर्ल्ड कप से पहले कहा जा रहा है कि किसी एक साल या 1 से 1.5 साल यानी कि वर्ल्ड कप से पहले इसको रखा जाएगा। अच्छा, मेन 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले 2015 में मुझे याद है कि एक ट्राई सीरीज खेली गई थी और बड़ी जबरदस्त सीरीज हुई थी। उसमें भी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, तीनों हाई प्रोफाइल टीम्स हैं। हाँ, वो अलग बात थी कि इंडिया का उस जो ट्राई नेशन सीरीज थी बहुत बुरा हाल था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी बार बार इंडिया को हराया, इंग्लैंड ने भी बार बार हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही डोमिनेट किया था उस ट्राई नेशन सीरीज में। और एंड में फाइनल में भी उन्होंने इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक वन साइडेड मैच में इंग्लैंड को हरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर हमें नजर आ रही थी उस पूरी ट्राई नेशन सीरीज में, इंग्लैंड सेकंड पे और इंडिया बिल्कुल थर्ड पे नजर आई थी, बल्कि इंडिया की भी बहुत बड़ी टीम थी लेकिन बॉलिंग में इंडिया बहुत मार खा गया था और एट द एंड इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया था और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल बना था। तो ये वैसे ही ट्राई नेशन सीरीज लग रही है कि जो 2015 के वर्ल्ड कप से पहले हुई थी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, तो ये अब इंग्लैंड में खेली जाएगी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ट्राई नेशन सीरीज। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई ऊंच नीच हुआ तो फिर इंग्लैंड और इंडिया के साथ हो सकता है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी अप्रोच किया जाए, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं है। ये कंफर्म नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वो थर्ड टीम होगी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप के हवाले से। तो बड़ी खबर यह है कि भाई जो एशिया कप हमने आपको बताया था कल के, एशिया कप जो है इस बार जो बांग्लादेश में जो खेला जाना है, अब पिचेस को लेकर जो वो अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है
कि इस बार जो एशिया कप की पिचेस हैं उसको टिपिकली वो नहीं रखा जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि एशिया में जब मैचेस होते हैं तो स्पिन ट्रैक जो बनाए जाते हैं, स्पेशली बांग्लादेश में भी स्पिन ट्रैक बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये फैसला हो रहा है कि भाई वहां पर पेसी ट्रैक जो बनाए जाएंगे। जिस तरह बांग्लादेश ऑलरेडी आपको पता है कि पेसी ट्रैक जो पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज में जो बना चुका है, तो लिहाजा ये फैसला हो रहा है कि पेसी ट्रैक बनाए जाएंगे ताकि 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो जितनी टीमें एशिया कप खेलने आएंगी उनके लिए तैयारी हो सके, क्योंकि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो बाउंसी ट्रैक है वो होते हैं दाऊद साहब। देखिए बिल्कुल, कल हमने आपको खबर दी थी कि 3 वेन्यूज बांग्लादेश फाइनलाइज कर रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर। 18 जून से 4 जुलाई तक एशिया कप बांग्लादेश के 3 वेन्यूज में खेला जाएगा, ढाका, साइलेट और 7 चट्टाग्राम, ये 3 होस्ट होंगे। लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि जो पिचेस हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करने के लिए जा रहा है और अपने तमाम बोर्ड्स को जो उसके मेंबर्स हैं उनको भी ट्रस्ट में लिया गया है कि मेन हम एशिया कप का जो मकसद होता है, जो हम ठीक वर्ल्ड कप से पहले रखते हैं, जब T20 वर्ल्ड कप से पहले रखते हैं तो वो T20 फॉर्मेट में एशिया कप होता है। जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप रखते हैं तो वो 50 ओवर वाला एशिया कप होता है। तो अब चूंकि साउथ अफ्रीका में है तो हम चाहेंगे कि जो हमारी एशियन टीम्स हो, क्योंकि जाहिर है ठीक है हम लड़ते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है या बांग्लादेश श्रीलंका की राइवलरी होती है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसलिए बनाया गया कि वो एशियन की जितनी टीम्स है, एशिया की जो टीम्स है उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे। तो कहा यह जा रहा है कि एशियन टीम्स की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि अगर हम बाउंसी ट्रैक बनाते हैं और फास्ट बॉलर्स को मदद करने वाली पिचेस बनाएंगे तो एशिया के जो बैटर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, प्लस जो बॉलर्स हैं उनको भी कंडीशन सूट करेंगी। तो यह फैसला किया गया है कि अब इस एशिया कप जो 2027 में खेला जाएगा इसमें हमें वो स्पिन टिपिकली पिचेस नहीं देखने को मिलेंगी, बल्कि ग्रास छोड़ा जाएगा पिच में और पिच को बाउंसी और तेज पिच तैयार की जाएंगी। और बांग्लादेश ऑलरेडी ये बना भी चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट और हम बिल्कुल ही पजल हो गए थे। तो अली साहब, अगर इस तरह की पिचेस बनती हैं तो जो आपकी बॉलिंग का हाल है आपको तो खैर इतना फायदा नहीं होना, लेकिन इस एशिया कप में फिर बांग्लादेश बड़ी फेवरेट रहेगी क्योंकि उनका जो पेस बॉलिंग अटैक है, नाहिद राना, तस्कीन। तो आपके पास भी टाइम है ना, आप भी जो है वो अपने पेसर अच्छे करो, अली रजा को लेकर आओ ओडीआई के अंदर, आप भी अपने प्रॉपर पेसर तैयार करो ना, 140-45 वाले आपको भी तैयार करने की जरूरत है। आपके पास भी तो हारिस रऊफ शऊफ होंगे ना, आप भी अपने पेसर लेकर आओ अच्छे। इंडिया के पास भी एक ही आपको बॉलर नजर आता है, वो बुमराह है, क्योंकि बुमराह के अलावा तो आपको भी उनकी कोई खास ओडीआई में वाइड बॉल में बॉलर। लेकिन इंडिया के पास पेस तो फिर भी है, ऐसा नहीं है कि सिराज भी बहुत अच्छी पेस आगे आने वाले ये है कि यंग पेसर भी उनके पास आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप ओडीआई में देखो तो वो आपको एक बुमराह ही नजर आता है जो थोड़ा सा कंडीशन को सूट कर पा रहा है। अब इंग्लैंड में भी हमने देखा था कि बाकी बॉलर्स तो बेकार ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का भी अगर आप देखो तो शाहीन की पेस गिर गई है, फिर अगर आप देखो तो बाकियों के भी जो हाल है वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा फैसला आई थिंक ये आपको साउथ अफ्रीका में जब आपकी एशियन टीम्स जाएंगी तो उनको काफी मदद मिलेगी। तो चले, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुन नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।